हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे जो हमारा ऑरा होता है, जो हमारा वाइब्रेशन होता है, वो कैसे हमारे माइंड को, हमारे बिहेवियर को, हमारे थॉट को अफेक्ट करता है। राइट। तो जिस भी हम ऑरे में रहते हैं, जिस हम माहौल में, जिस हम वातावरण में, जिन लोगों के साथ हम कनेक्ट रहते हैं, जिनको हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिनको हम सुनते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, वो किस तरीके से हमारे माइंड को, हमारे बिहेवियर को, हमारे थिंकिंग पैटर्न को, हमारे बिलीफ को, हमारे थॉट को और इवन हमारी फिजिकल एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। ऑलराइट, तो उसके बारे में आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे। तो जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी ठंडी का सीजन रहता है और ठंडी के सीजन में आप आग के पास, आप फीट के पास बैठते हैं, तो उस समय जब तक आप बैठे रहते हैं आपको वहाँ पर ठंडी का एहसास नहीं होता है। और जैसे ही वहाँ से आप थोड़ा सा दूर जाते हैं आपको ठंडी लगना शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब तक आप पॉजिटिव चीज़ों के कांटेक्ट में रहते हैं, आप पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब तक आप उनसे अटैच रहते हैं, तब तक आपको क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों का एहसास नहीं होता है। नेगेटिव चीज़ें आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाती है ना। तो इसी तरह जब भी हम सुबह घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम सुबह घर से निकलते हैं, कहीं हमको जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करके निकलते हैं कि यार कहीं मोबाइल हमारा डिस्चार्ज ना हो जाए, है ना। तो सुबह ही हम जाने से पहले मोबाइल को 1 घंटे चार्ज कर लेते हैं। इसी प्रकार जब भी हम घर से बाहर निकले, सुबह सुबह हमारे गॉड, ईश्वर के साथ, क्रिएटर के साथ कनेक्ट करके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अफर्मेशंस वगैरह है, ऑडियो वीडियो सुन करके, ईश्वर को धन्यवाद दे करके, शुक्रिया करके, ग्रेटिट्यूड करके हम घर से बाहर निकलें। और हम सुबह से शाम तक फिर हमेशा चार्ज रहेंगे। हम अलग अलग लोगों से भी मिलेंगे, नेगेटिव लोगों से, पॉजिटिव लोगों से, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलेंगे। तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, हमारे अंदर का जो एक क्रोध आना, हमारा तनाव होना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। हम लोगों को एक अलग नज़रिए से दिखना शुरू कर देंगे। राइट। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको, जैसे एक व्हील होता है। राइट। ये व्हील है और इसके आइट साइड क्या होते हैं, स्पोक होते हैं, तार होते हैं। जैसे एक साइकिल का व्हील आपने देखा होगा। और इस व्हील के यदि आप सेंटर में हो ना, जितना आप इसके नज़दीक हो, जितना आप इसके सेंटर में हो, उतने ही आप क्या होंगे, आपके अंदर मजबूती रहेगी, उतने ही मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आप उससे जुड़े रहेंगे। और जैसे ही आप इससे दूर जाना शुरू करेंगे, जैसे ही आप इससे दूर आ जाएंगे, तो आपके अंदर क्या हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, आप ऑटोमेटिकली वीक हो जाओगे। राइट। तो यहाँ पर एक सिंपल सा व्हील है, इसके आप सेंटर के यदि नज़दीक रहोगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपके अंदर मजबूती होगी, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ होगी, आप एक मजबूती के साथ रहेंगे। और जैसे ही आप उन चीज़ों से, व्हील का जो सेंटर का मीन्स है कि भाई आप पॉजिटिव चीज़ों के कांटेक्ट में हो, पॉजिटिव लोगों के, या पॉजिटिव चीज़ें या आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चीज़ें आप देख रहे हो, सुन रहे हो। राइट। तो उस वाइब्रेशन में, उस ऑरा में आप हो। जैसे ही आप उससे दूर जाना शुरू करते हैं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, वो आपको आ जाती है ना। जैसे कि माया होती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना। तो जब तक आप आध्यात्मिक चीज़ों से, पॉजिटिव चीज़ों से, स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट हो, तो वो चीज़ें आपसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक दूर रहती, आपसे वो डरती है। लेकिन आप इससे दूर जाना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिक जो माया है, मैंने अभी बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो आपको पकड़ लेते हैं, आपको अटैक कर देते हैं। तो इन चीज़ों के यदि हम कांटेक्ट में रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के साथ, हम लोगों के साथ रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, या फिर आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़ते हैं, या फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, एक पॉजिटिव वाइब जो हो रहा है उसको क्रिएट करती है ना। तो वो हमारे साथ साथ चलता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आज के वीडियोस में फिलहाल इतने, मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।